यस, हेलो गाइस। आज का मेजर टॉपिक है बस एंड बस ट्रांसफर इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर 3 डिफरेंट टाइप की बसेस होती हैं। एक होती है डेटा बस, एक होती है एड्रेस बस और एक होती है कंट्रोल बस। डेटा बस कैरी करती है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे। एड्रेस बस जो होती है एड्रेस को कैरी करती है, और जो कंट्रोल बस होती है वो कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती है। तो ये एक बस एंड बस ट्रांसफर का लेआउट बना के दिखाया गया है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगी। ये मेरा बस डायग्राम है। मीन्स हमारे पास ये रजिस्टर हैं, 4 रजिस्टर हम मान के चल रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर 4 रजिस्टर हैं। वो चारों के चारों रजिस्टर कैसे हमारी बस के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक ऊपर वाला जो डायग्राम है वो आपको डायग्राम ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा है, और जो नीचे वाला डायग्राम है वो आपका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर डायग्राम है, जैसे ये बिहेव करता है, हाउ इट इज हैपनिंग। ये हमें मल्टीप्लेक्सर के हेल्प से ये हमारे को यूज करना पड़ता है कि कौन सा रजिस्टर अपना डेटा इस बस लाइन के ऊपर ट्रेवल कराएगा किस टाइम पे। क्योंकि अगर सारे रजिस्टर एक साथ अपना डेटा इस बस लाइन पे ट्रांसफर कर देंगे तो देयर विल बी कोलिशन। भाई इसने भी यहाँ पे डेटा डाल दिया, इसने भी डाल दिया, तो ये दोनों का तो डेटा एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो डेटा है, कौन सा डेटा कौन से रजिस्टर से हमारी बस लाइन के ऊपर ट्रांसफर होना चाहिए, ये हमारा मल्टीप्लेक्सर के थ्रू डिसाइड होता है। तो अभी जो सिस्टम है, इससे पहले कि हम कुछ और डिस्कशन करें, हमें सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर के बारे में समझना होगा। यहाँ पे जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं और ये बस एंड बस ट्रांसफर है, इसको समझने के लिए हमें क्या समझना जरूरी है, मल्टीप्लेक्सर। तो जैसे यहाँ पे इसमें 4x1 का मल्टीप्लेक्सर यूज किया गया है। तो 4x1 का मल्टीप्लेक्सर समझने के लिए पहले समझे मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। Multiplexer is a combinational circuit that has maximum of 2 raised to the power n data inputs. So if there is a select lines 2, then it means it will be having 4 inputs, 2 raised to the power 2. If n's value is 2, n means select lines. अगर 2 select lines हैं तो 2 raised to the power 2 means 4 inputs होंगे और एक single output होगा। ये हमारे मल्टीप्लेक्सर का फीचर है कि वो मल्टीपल इनपुट्स लेता है और एक सिंगल आउटपुट देता है। One of these data inputs will be connected to the output based on to the value of the selection line. So selection line जो होती है उसकी 4 values हो सकते हैं, 2 raised to the power 2। उन 2 raised to the power 2 values के basis पे कौन सा output out होगा वो decide करेगा। मल्टीप्लेक्सर में वो हमारी select line decide करती है। Since there are n selection line, there will be 2 raised to the power n possible combination of zeros and 1. So each combination will select only one data input. Multiplexer is also known as MUX. So there is a structure of 4x1 multiplexer. So 4x1 multiplexer means 4 input and 1 output. 4x1 multiplexer has 4 data inputs, I1, I0, I1, I2, I3, 2 selection lines because 2 raised to the power 2. So 2 selection lines, there is a 2 selection lines and 1 output. This is the 1 output. This is a block diagram of 4x1 multiplexer. How we will select which input will be out as an output, it has been decided by these select lines. So select lines हमारे पास है, उनकी टेबल आप ड्रॉ करेंगे, select 0 और select 0 1। select 0 की वैल्यू है 0 1 0 1 means 1 0 और 1 1। in the next select lines it will be 2 0 2 1। तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा, जब सेलेक्ट लाइन 0 0 होगी, दोनों सेलेक्ट लाइंस पे वैल्यू 0 0 होगी, तो हमारा I0 जो आउटपुट है वो आउट हो जाएगा थ्रू Y। एंड 0 अगर S1 की वैल्यू 0 है और S0 की वैल्यू 1 है, तो मेरा इनपुट जो 1 था वो मेरे को एज एन आउटपुट मिलेगा। ये हमारा 4x1 मल्टीप्लेक्सर का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हमने इस बस रजिस्टर के अंदर यूज किया है। यहाँ पे आप देखो 4 इनपुट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, दैट इज Y। और ये हमारी सेलेक्ट लाइन है जिनको हमने X एंड Y से रिप्रेजेंट किया है। मैं अभी आप लोगों को मैं अपने साथ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, सो दैट कि हम इसके अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बनाना है, हमें इसको ड्रॉ करने का तरीका होता है। तो वो ड्रॉ करके मैं दिखाती हूँ आपको।
इसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं, 4 रजिस्टर और 4 बिट्स। So this is the R0. It is having 4 bits. आप रजिस्टर A B C भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट रजिस्टर का नाम जो होगा वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास आ गए 4 रजिस्टर हैविंग 4 बिट ईच। हर रजिस्टर में हमारे पास कितनी बिट्स हैं? 4 बिट्स हैं। सो अब हमें क्या करना है, इसको हमें किससे कनेक्ट करना है? ये 4 इनपुट्स हमें मल्टीप्लेक्सर पे भेजने हैं। जितने भी मल्टीप्लेक्सर्स, जितने भी रजिस्टर्स हैं, उतने हमारे पास, उतने बिट का ही हमारे पास मल्टीप्लेक्सर होना चाहिए। तो हमारे पास ये हो गया 4 4x1 मल्टीप्लेक्सर, अगेन 4x1 मल्टीप्लेक्सर एंड 4x1 मल्टीप्लेक्सर। सो आपको पता है सारे मल्टीप्लेक्सर एक एक आउटपुट देंगे, तो आप इसको पहले से ही ड्रॉ कर दो। ये हमारी डेटा बस पे चला जाएगा। ये हमारा आउटपुट करने का तरीका है, ये हमारी एक ही डेटा बस में जाएगा। अब ये सेलेक्ट करना है कि हमें कैसे जाना। मैं अभी एक ही रजिस्टर को पूरी तरीके से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, बाकी सारे रजिस्टर्स पे आप इसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये हो गया मेरा, ये हमारा एक रजिस्टर है। एक रजिस्टर की चारों बिट्स हमारे पास चारों अलग अलग मल्टीप्लेक्सर में चली गई है। अब हमारे पास इसमें जो दूसरा इनपुट आएगा वो हमारे पास यहां से आएगा, ये वाला। इसका जो इनपुट है वो यहाँ पे चला जाएगा, इसका जो इनपुट है ये यहाँ पे चला जाएगा, इसका जो इनपुट है वो यहाँ पे चला जाएगा। ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ऐसे आपके चारों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 4 इनपुट्स होंगे, 1 2 3 4। 4 कहाँ से आएंगे? ये एक यहाँ से आ जाएगा, दूसरा फिर सेकेंड R2 से आ जाएगा, फिर हमारे पास R3 से आ जाएंगे सारी वैल्यूज। तो 4 इनपुट्स हो गए और एक आउटपुट हो गया। अब हमारे को क्या चाहिए? 2 सेलेक्ट लाइंस भी चाहिए। इसको ड्रॉ करने के लिए आप एक सिंपल सी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना। और क्योंकि सेलेक्ट लाइन एक ही हमें चाहिए सारे मल्टीप्लेक्सर को कंट्रोल करने के लिए, तो हम इसमें दोनों सेलेक्ट लाइंस का इनपुट इसके अंदर दे देंगे। ये थोड़ा ड्राइंग इज थोड़ी सी गड़बड़, बट आपको मैं इसका डायग्राम दोबारा से दिखा दूंगी, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। सो ये मेरे 4x1 का रजिस्टर्स हो गया। ये हमारी डेटा बस बन गई है। ये यहाँ पे जो डेटा था ये हमारा डेटा बस पे ट्रांसमिट हो जाएगा। अब हमारे को ये पता करना है कि हमारा डेटा कौन से रजिस्टर का डेटा हमारी बस पे ट्रांसफर होगा। सो तो अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास देखिए रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी एंड डी। And each register is of 4 bits. There is a multiplexer 4x1, 4x1, 4x1. There is 4 multiplexer because यहाँ पे आपके पास 4 बिट रजिस्टर थे। तो 4 बिट रजिस्टर मतलब 4 इनपुट्स आ सकते हैं। चारों इनपुट्स किस में आएंगे? 4x1 का मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे। अगर हमारे पास रजिस्टर होते 8 बिट के, तो हमारे पास यहाँ पे 8x1 का मल्टीप्लेक्सर यूज किया जाता। यानी कि 8 इनपुट जो रजिस्टर से आते वो हमारे 8 मल्टीप्लेक्सर में चले जाते हैं। और जैसे कि हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है वो एक आउटपुट देता है, तो वो एक आउटपुट 8 जगह से आ जाता है। इट मींस 8 बिट्स हमारी को डेटा बस पे मिल जाती। और यहाँ पे सेलेक्ट लाइंस क्या क्या हो जाती? 3 हो जाती। क्यों? क्योंकि 8 मींस 2 raised to the power 3, तो सेलेक्ट लाइंस हमारी 3 हो जाती। तो हम एक और रजिस्टर्स बना सकते हैं, बस रजिस्टर बना सकते हैं इफ वी वांट कि हम 8 बिट रजिस्टर्स को यूज करेंगे